की बड़ी खबर जो है कि लेकर आए हैं और सारा खबर हम आपको बताएंगे। ताज़ा अपडेट हम आपको देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के स्तर से प्राप्त अपडेट से हम आपको अवगत करवाने जा रहे हैं। तमाम EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी इस वक्त आ रही है, जो कि डायरेक्ट PMO के बैठक से निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर से निकल कर आ रही है। तो सब कुछ हम आपको बताएं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और तमाम EPS 95 के जो पेंशनर्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी हैं और तमाम जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी यह ताज़ा अपडेट 13 जून 2025 दोपहर और शाम तक का अपडेट उनको मिल सके और सारी खबरों की जानकारी उनको प्राप्त हो सके। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो EPS 95 पेंशन वृद्धि कार्यक्रम के तहत अब EPS पेंशनर्स, ट्रेड यूनियन कर्मचारी, सीनियर सिटीजन को 1000 की जगह 7500 देने की कवायद में बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रधानमंत्री मोदी EPS 95 पेंशन और पेंशनर्स का पेंशन 7500 करने के लिए इसको जो है कि आगामी बैठक में बड़ा फैसला लेंगे। बाज़ाब्ता इसके ऊपर बैठक की तिथि और समय और स्थान का नोटिस जारी किया गया है और जो है कि पत्र का प्रिंट तैयार किया जा चुका है और सिर्फ औपचारिकता बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कीमती समय में से समय निकालकर एक अहम बैठक पिछले दिनों बुलाया था और कैबिनेट की बैठक में, जिसमें EPS 95 पर फैसला तो नहीं हो सका, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार EPS 95 को लेकर चर्चा खूब हुआ। केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार विभाग श्री मनसुख मांडविया ने बैठक में बड़ी ही शालीनता के साथ EPS 95 के मुद्दे को उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि EPS 95 पेंशन की समस्या देश के 78 लाख सीनियर सिटीजन को प्रभावित करने वाला है। यह समस्या आज के समय में मात्र 1000 रुपये EPS 95 पेंशनर्स को दिया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि EPS 95 पेंशनर्स लगातार पिछले 7-8 वर्षों से आंदोलन करते हुए अपनी मांगों को कर रहे हैं, जिसको जो है कि विशाल जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार के सारे देश में काफ़ी किरकिरी हो रही है और जो है कि सर्वोच्च न्यायालय भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और सरकार को सर्वोच्च न्यायालय का बार बार फटकार लगाया जा रहा है। और जो है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इससे संबंधित जो है कि जवाब दाखिल करने का जो है कि आदेश PMO और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देते हुए इस पर टिप्पणी की है। और सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि जानबूझकर EPS 95 पेंशनरों के पेंशन वृद्धि में अड़ंगा लगाने का काम मोदी सरकार कर रही है, जबकि 1000 रुपया पेंशन से जीवन यापन के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद और जवाब दाखिल करने के आदेश के बाद पूरा हड़कंप मचा हुआ है और सरकार में जो है कि अधिकारी से लेकर नेता तक जो है कि सदमे में है कि EPS 95 पेंशनरों का वोट कहीं उनके हाथों से बिछड़ न जाए और जो है कि इसका सारा श्रेय सुप्रीम कोर्ट को न मिल जाए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की बातों को बड़ी गंभीरतापूर्वक सुना, समझा और तथा मनसुख मांडविया जी को कहा कि सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है। सीनियर सिटीजन को सबसे पहले सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाएगा और पेंशन की राशि सहित DA और मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवाए जाने का नियम बन चुका है। और प्रधानमंत्री ने लगे हाथ कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कैबिनेट सचिव से पूछा कि EPS 95 के पेंशन वृद्धि से संबंधित फाइल इस बैठक में प्रस्तुत क्यों नहीं हुआ। निर्मला सीतारमण ने PM को बताया कि बहुत जल्दी ही अनुपूरक बजट तैयार कर लिया जाएगा और उसी के माध्यम से EPS 95 की राशि बढ़ोतरी का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सबको हिदायत दी है कि जल्दी से जल्दी EPS 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित जो भी फाइलें हैं उसका निपटारा कर मामले का निष्पादन हेतु कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए जो है कि आगामी बैठक में जो है कि किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए और कैबिनेट सचिव को सख्त हिदायत दिया गया PMO के तरफ से
कि इससे संबंधित फाइलों का निष्पादन और निपटारा कराने हेतु कैबिनेट में प्रस्तुत कर दिया जाए। कुल मिलाकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों, सीनियर सिटीजनों और प्रबुद्ध नागरिकों और जो है कि ट्रेड यूनियनों के कर्मचारियों की मांग अब काफ़ी तूल पकड़ चुका है और इसे नज़रअंदाज किया जाना केंद्र सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी रुचि लेते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने जो है कि स्वयं इसका संज्ञान लिया है। कमांडर अशोक रावत से मुलाकात के दौरान भी प्रधानमंत्री ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए उन्हें जो है कि आश्वासन देने का काम किया था कि बुल्ढाना में पहुंचकर स्वयं सारी चीज़ों का जायजा लेकर बुल्ढाना से ही बड़ी घोषणा की जाएगी, किंतु इन वक्त पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम स्थगित हो गया। उसके बाद जो है कि कैबिनेट के माध्यम से उम्मीद जताई जाने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईपीएस 95 पेंशनरों के पेंशन को 7,500 डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और इसी कड़ी में जो है कि पिछले कैबिनेट के बैठक में जोरदार तरीके से चर्चा हुआ और मनसुख मांडवीय जी के द्वारा, जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने जो है कि बड़ी शालीनतापूर्वक बातों को रखने का काम किया, जिसे सभी उपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी गंभीरता से लिया है और आश्वस्त किए हैं कि किसी भी परिस्थिति में अब ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के मामले में विलंब अब जायज नहीं है और इसे विलंब अब जो है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तमाम अधिकारियों को हिदायत दिए हैं। उम्मीद जताया जा रहा है कि अगली कैबिनेट की बैठक में ईपीएस 95 पेंशनरों के पेंशन 7,500 डीए का प्रावधान और मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए जाने वाली बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी, जिससे देश के 78 लाख पेंशनरों को सीधे लाभ प्राप्त होगा और जो इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे उनको जो है कि सरकार का पेंशनरों का समर्थन भी सरकार को प्राप्त होगा। तो जय हिंद, जय भारत।